हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाली हैं 3 to 8 मार्च के आपके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पूरे हफ्ते के यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। आपके आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, सभी एग्ज़ाम में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको वेबसाइट्स के बारे में क्विकली बता देती हूँ। अगर आप कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं जिसमें आपको जीएस के वन लाइनर क्वेश्चंस की या चैप्टर वाइज क्वेश्चन, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, एनसीईआरटी नोट्स, ये सारी बुक्स आपको मिलेंगी www.ravididipublication.com वेबसाइट पे। यहाँ से आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। एंड अगर आप हमारी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं, अभी न्यूली देखिए लॉन्च्ड ई बुक आई है फरवरी के मंथली टॉप 500 प्लस MCQ। ये ई बुक आप लोग बाय कर सकते हैं। जो वेबसाइट है उसका नाम है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको मंथली तो हम ई बुक प्रोवाइड करते हैं, साथ ही में आपको रवि सर की यहाँ पे 12 मंथ्स करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको बहुत ही मदद करेगी। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। डेली फ्री टेस्ट लगा सकते हैं आप करंट अफेयर्स का, और यूट्यूब वीडियोस के नोट्स भी आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। सो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं वीकली करंट अफेयर के सेशन को। क्वेश्चन फर्स्ट, आर्किटेक्ट एंड एजुकेटर लियू जियाकुन हैज़ वॉन 2025 प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड इन आर्किटेक्चर। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 2025 का जो प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज है ना, ये जीता है किसने? लियू जियाकुन ने। इनका नाम याद रखना है। एंड किस कंट्री से बिलोंग करती है? चाइना से। सो लियू जियाकुन जो है ये सेकंड चाइनीज़ आर्किटेक्ट है जिन्हें ये रिसीव हुआ है अवार्ड। इनसे पहले वांग शू, इन्होंने ये अवार्ड जीता था 2012 में। अगर हम सिंपली हम प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज़ में कंप्लीट विनर्स में बात करें तो ये 54th विनर हैं। प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज़ को कंसीडर किया जाता है नोबल इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। प्रीवियस विनर में 2024 के इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप ये याद रखिएगा, रिकेन यामामोटो विनर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वॉन द थर्ड रणजी ट्रॉफी टाइटल बाय डिफीटिंग केरला? सो केरल को हराकर तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है किसने? विदर्भ की टीम ने। तो इस बार चैंपियन रही विदर्भ टीम। नंबर ऑफ टीम्स कितनी थी इस बार? 38। हाईएस्ट रन बनाए यश राठौड़ ने। मोस्ट विकेट्स लिए हर्ष दुबे ने। प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया दानिश मालिवर को। एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला हर्ष दुबे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब सेलिब्रेट किया गया? शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है फ्रेंड्स 1 मार्च। पहली बार ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया गया था 1 मार्च 2014 को। वेरी इंपॉर्टेंट जो कि है इसकी थीम, तो 2025 की थीम है वी स्टैंड टुगेदर। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट विच कंट्री इज़ द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे गरीब देश कौन सा है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, साउथ सूडान। तो साउथ सूडान जो है सबसे पुअरेस्ट कंट्री में आता है। उसके बाद है बुरुंडी एंड देन है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम्स द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ उरुग्वे? तो उरुग्वे के जो है नए राष्ट्रपति कौन बने? राइट आंसर, यामांडू ओरसी। यामांडू ओरसी किस कंट्री के नए प्रेसिडेंट बने? इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है, तो कंट्री भी याद रखनी है उरुग्वे। उरुग्वे कंट्री की कैपिटल है मॉन्टेविडियो एंड करेंसी है पेसो उरुग्वियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ द इंटरनेशनल रेडियो बायोलॉजी कॉन्फ्रेंस वॉज स्टार्टेड? कौन से शहर में अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन शुरू किया गया? तो ये किया गया था कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र जो गवर्नमेंट के हैं प्रोफेसर अजय कुमार सूद एंड डीआरडीओ के चेयरमैन समीर वी कामत। एंड इस कॉन्फ्रेंस की देखो थीम रही बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ स्पेस रेडिएशन। नेक्स्ट है, विच सैटेलाइट डिड नासा लॉन्च टू आइडेंटिफाई वाटर ऑन द मून सरफेस? चंद्रमा की सतह पर पानी की पहचान करने के लिए नासा ने जो सैटेलाइट लॉन्च की उसका नाम है ल्यूनर ट्रेल ब्लेजर।
इस सैटेलाइट को नासा ने फॉल्कन 9 रॉकेट से जो है लॉन्च किया है। ये एक डिशवॉशर साइज़ की सैटेलाइट है जिसे स्पेस में भेजा गया है फ्लोरिडा से कि मून के सरफेस पे वाटर आइडेंटिफाई करने के लिए। नासा की बात करें, नासा का फुल नेम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड केली फंड। सो अभी जो केली फंड शुरू किया गया इसका मेन पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। केली फंड जो है इसे लॉन्च किया गया 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के दौरान जो रोम में हुई थी। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के उद्देश्य से ही इस फंड को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्राइब सेलिब्रेट्स द न्योकुम युल्लो फेस्टिवल इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति है जो सेलिब्रेट करती है न्योकुम युल्लो उत्सव? तो ये मनाती है नीशी ट्राइब। अरुणाचल प्रदेश की नीशी ट्राइब के द्वारा फेस्टिवल मनाया जाता है एंड इस फेस्टिवल को इस बार अटेंड किया वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। नेक्स्ट विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ प्रगति पथ स्कीम। प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा की है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। अब देखिए इस स्कीम को शुरू करने का मेन पर्पस क्या है कि जो रूरल रोड नेटवर्क है उसको सिस्टमेटिकली तरीके से डेवलप करना, साथ ही में उसको इम्प्रूव करना, इसी पर्पस से शुरू की गई है प्रगति पथ स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांता पांडे। इन्होंने सक्सीड किसे किया है? माधवीपुरी बुच को। देखिए माधवीपुरी बुच ना सेबी की चेयरमैन बनने वाली पहली वुमेन थी। ओके, ये भी याद रखिएगा। सेबी का स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट है हु वॉन द बनारस लिट फेस्ट अवार्ड इन द रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड कैटेगरी। सो बनारस लिट फेस्ट अवार्ड जीता है किसने? राज कमल झा। इनको जो ये अवार्ड मिला है इनके नोवेल का नाम भी याद रखना है जो है द पेशेंट इन बेड नंबर 11। ये जो अवार्ड है बनारस लिट फेस्ट अवार्ड ये रिकॉग्नाइज करता है कंट्रीब्यूशन इन पोइट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड ट्रांसलेशन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस प्राणी मित्र अवार्ड। किसे प्राप्त हुआ है प्राणी मित्र पुरस्कार? तो ये मिला है किसको? वंतारा को। सो अनंत अंबानी जी के द्वारा शुरू किया गया है वंतारा, जिसे रिसीव हुआ है प्राणी मित्र अवार्ड। वंतारा जो है एक लार्ज स्केल एनिमल रेस्क्यू सेंटर है जिसे ये अवार्ड रिसीव हुआ। जो प्राणी मित्र अवार्ड है ये इंडिया का हाईएस्ट ऑनर है जो दिया जाता है एनिमल वेलफेयर के लिए, पशु कल्याण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच टीम डिफीटेड इंडिया इन द सेकेंड पिंक लेडीज कप। दूसरे पिंक लेडीज कप में किस टीम ने भारत को हराया? आंसर यहाँ पे होगा साउथ कोरिया। तो यहाँ पे डिफीट किसे किया? देखिए साउथ कोरिया को, मतलब साउथ कोरिया ने जो है इसमें भारत को हराया था। और ये एडिशन कौन सा था? सेकंड, जो आयोजित हुआ था शारजहां के अल हमरिया स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम यूएई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया 3 मार्च। हमें जो है इस डे की थीम भी याद रखनी है जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन डिड द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट इट्स 175th फाउंडेशन डे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 175वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है 4 मार्च 2025 को एंड इसे इनॉग्रेट किया था कोल एंड माइन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने। जो सेलिब्रेशन था ये कोलकाता में हुआ था जहां जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ 4 मार्च 1851 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूवे चैपल वॉर मेमोरियल रिसेंटली सीन इन द न्यूज लोकेटेड इन विच कंट्री। सो न्यूवे चैपल युद्ध स्मारक
ये लोकेटेड कहाँ पे है? फ्रांस कंट्री में। अभी इसके बारे में हमें न्यूज़ क्या याद रखनी है, जो हमारे आर्मी चीफ जनरल हैं उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने यहाँ पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के जो इंडियन सोल्जर्स थे, जो प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक थे ना, उनको यहाँ पे ऑनर किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में रहा था ये मेमोरियल। फ्रांस देश की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो, पीएम है फ्रैंकोइस बायरू। नेक्स्ट है विच कंट्रीज कैंसर मोर्टेलिटी रेशियो इज़ द हाईएस्ट अमंग द टॉप 10 कैंसर अफेक्टेड कंट्रीज़। जो टॉप 10 कंट्रीज़ है ना जो कैंसर अफेक्टेड हैं, उसमें किस देश का कैंसर मृत्यु दर अनुपात सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? इंडिया में है। एंड उसके बाद सेकेंड नंबर पे इंडोनेशिया है, फिर थर्ड नंबर पे चाइना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इकोनॉमी रैंकिंग। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? 5th पोजीशन है भारत की। ग्लोबल इकोनॉमिक रैंकिंग में आप यहाँ देख सकते हैं नंबर 1 पे देखिए यूएस है, फिर चाइना है सेकंड पे, थर्ड पे है जर्मनी, फोर्थ पे जापान और उसके बाद इंडिया का कौन सा नंबर है? 5th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हियरिंग डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। मेन उद्देश्य है इसे मनाने का प्रमोट करना ईयर एंड हियरिंग केयर, जो हमारे कान और श्रवण देखभाल है ना, उसको बढ़ावा देना। 2007 से ये जो डे है हर साल सेलिब्रेट हो रहा है एंड इसकी थीम है चेंजिंग माइंडसेट एम्पावर योर सेल्फ टू मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर JP नड्डा हैज़ इनॉग्रेटेड द 9th नेशनल समिट ऑन गुड एंड रेप्लिकेबल प्रैक्टिसेस इन द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इन विच कंट्री। सो देखिए ये जो 9वां नेशनल समिट हुआ है ना गुड्स एंड रेप्लिकेबल प्रैक्टिसेस के ऊपर, इसे इनॉग्रेट किया JP नड्डा ने। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन्होंने किस शहर में इसका उद्घाटन किया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे पुरी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ सूफी म्यूज़िक फेस्टिवल प्रेज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर इट्स 25-year जर्नी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 साल की यात्रा के लिए जिस सूफी संगीत समारोह की प्रशंसा की उसका नाम क्या है? तो इस फेस्टिवल का नाम है जहान ए खुसरो। जहान ए खुसरो फेस्टिवल 28 फरवरी को शुरू होके जो है ये 2 मार्च तक चला था। इस फेस्टिवल में अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड के जो आर्टिस्ट हैं यहाँ पे एक साथ इकट्ठे होते हैं और यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं द लेगेसी ऑफ अमीर खुसरो। इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करता है रूमी फाउंडेशन। इसकी जो स्थापना है ये फिल्म मेकर मुजफ्फर अली ने की थी 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली एन आइकॉनिक फिगर इन द उड़िया फिल्म इंडस्ट्री पास्ट अवे एट द एज ऑफ 66 हु वॉज ही। उड़िया फिल्म उद्योग के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है इनका भी निधन हो गया। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था उत्तम मोहंती। उत्तम मोहंती जो है इन्होंने अपना जो करियर है एक्टिंग करियर ये 1977 में शुरू किया था। एक उड़िया फिल्म थी अभिमान। प्रेस्टीजियस जयदेव अवार्ड इन्हें मिला था कब? 1999 में। एंड उड़ीसा लिविंग लेजेंड अवार्ड इन्हें मिला था 2012 में। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन इज सपोर्टिंग द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप फोरम इन मिजोरम। कौन सा संगठन मिजोरम में महिला उद्यमिता मंच का समर्थन कर रहा है? तो कौन सा फोरम है? नीति आयोग। मिजोरम जो देश है स्टेट है, कैपिटल है आइजोल, CM है लाल दुहुमा, गवर्नर है जनरल VK सिंह। नेक्स्ट वेयर हैज़ द AI बेस्ड प्रोजेक्ट फार्म वाइव बीन डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। सो माइक्रोसॉफ्ट की मदद से AI आधारित प्रोजेक्ट फार्म वाइव कहाँ विकसित किया गया है? महाराष्ट्र स्टेट में। सो महाराष्ट्र के बारामती में जो है इसे डेवलप किया गया है। इसमें फोकस एरिया जो है ना, इसमें मेनली फोकस किया जाएगा शुगर केन फार्मिंग पर। रिपोर्ट के अनुसार देखिए AI बेस्ड जो भी देखिए इंफॉर्मेशन है उसी के माध्यम से जो क्रॉप यील्ड है उसको बढ़ाना, फर्टिलाइज़र के यूसेस को कम करना और साथ ही में वाटर कंजर्वेशन, ये सारे जो हैं वो पॉसिबल हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डिप्टी
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के डिप्टी सीईओ अपॉइंट हुए हैं कौन? दोरा बाबू दपार्ती। नेक्स्ट, हु वॉन द थर्ड साबा वुमेन्स चैंपियनशिप 2025? तो तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप जो है ये किसने जीती है? तो ये जीती है फ्रेंड्स इंडिया ने। और इंडिया ने इसमें डिफीट किसे किया? मालदीव को। ये पहली टाइम है जब इंडियन टीम ने जो है साबा वुमेन्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था। सिर्फ 3 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इंडिया, नेपाल और मालदीव। अगला क्वेश्चन है, नेशनल सेफ्टी डे कब सेलिब्रेट किया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया कब गया है? 4 मार्च। इस बार देखिए नेशनल सेफ्टी डे जो है इसकी 54th एनिवर्सरी जो है मनाई गई है एंड इसकी थीम है सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेशल फोर्सेस यूनिट फ्रॉम द इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025? सो अभ्यास जो डेजर्ट हंट हुआ उसमें भारतीय सेना की कौन सी फोर्स यूनिट है जिसने भाग लिया था? आंसर है यहाँ पे पैरा स्पेशल फोर्सेस। डेजर्ट हंट एक्सरसाइज की बात करते हैं तो ये ट्राई सर्विस जो है स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है। तीनों जो हमारी जो फोर्सेस हैं जैसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तीनों ने ही इसमें पार्टिसिपेट किया और इसे कंडक्ट किया था इंडियन एयरफोर्स ने। कहाँ हुई? एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में। नेक्स्ट है, विच पेलोड ऑन इंडियाज आदित्य L1 मिशन कैप्चर्ड द फर्स्ट एवर इमेज ऑफ सोलर फ्लेयर कर्नेल? सो अभी आदित्य L1 मिशन पर किस पेलोड ने सौर ज्वाला जो कर्नेल है उसकी पहली इमेज कैप्चर की? तो ये की है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने। आदित्य L1 मिशन जो है इंडिया का पहला देखिए सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन था और ये लॉन्च हुआ था 2 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर 30 years केप वल्चर हैव बीन स्पॉटेड इन विच कंट्री? 30 सालों के बाद जो केप गिद्ध हैं ये कहाँ देखे गए हैं? साउथ अफ्रीका में। जो केप वल्चर्स हैं इनका साइंटिफिक नेम है देखिए जिप्स कोप्रोथेरिस। कहाँ देखे गए? तो साउथ अफ्रीका में स्पिट्सकॉप क्रैकडॉक नियर माउंटेन जेब्रा नेशनल पार्क, तो वहाँ ये स्पॉट किए गए हैं, देखे गए। एंड इनको भी जो अगर बात करें IUCN की कौन सी लिस्ट में रखा है तो इनका स्टेटस है वनरेबल। नेक्स्ट है, रोन ड्रेपर हु वॉज द ओल्डेस्ट लिविंग टेस्ट क्रिकेटर पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री? रॉन ड्रेपर ये सबसे उम्रदराज जीवित टेस्ट क्रिकेटर थे, अब इनका निधन हो गया। किस कंट्री से थे ये? तो ये बिलोंग करते थे साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैटबॉट लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन पार्टनरशिप विद मेटा? सो मेटा के साथ में साझेदारी करके महाराष्ट्र सरकार ने जो चैटबॉट लॉन्च किया उसे नाम दिया है आपले सरकार। ये जो चैटबॉट है ना ये 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, मराठी, इंग्लिश और हिंदी, और इसमें टेक्स्ट और वॉइस दोनों तरह की सर्विस यहाँ पे मौजूद है। सो महाराष्ट्र सरकार ने जो है मुंबई टेक वीक 2025 के दौरान ही इस चैटबॉट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट विल द फर्स्ट एंकिलरी प्रोडक्शन सेंटर बी सेटअप? पहला सहायक उत्पादन केंद्र जो है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये सेटअप किया जाएगा त्रिपुरा स्टेट में। सो त्रिपुरा में पूर्वा लक्ष्मी बिल विलेज में जो है इसे सेटअप किया जाएगा और इसका मेन पर्पस क्या होगा देखिए, तो इंक्रीज होगा यहाँ पे इंक्रीजिंग एक्सेस टू असिस्टिव डिवाइस while creating employment opportunity for the local population. Next, which bank topped the S&P Global Sustainability Rankings 2025? तो इस रैंकिंग में टॉप किसने किया है? यस बैंक ने। यस बैंक जो है ये फाउंड हुआ था 2004 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है, MD CEO हैं प्रशांत कुमार। नेक्स्ट है, विच फिल्म वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द 97th अकेडमी अवार्ड्स? जो अकेडमी अवार्ड्स हैं उनको ऑस्कर अवार्ड्स भी कहा जाता है। सो 97th अकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता है फिल्म अनोरा ने। तो इस बार जो अकेडमी अवार्ड्स थे ये 2 मार्च को हुए थे डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स में। होस्ट कौन थे इसमें? कॉनन ओब्राइन। मेजर विनर्स में देखिए बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला एनोरा को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला जैकिस ऑडियर्ड,
बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला एड्रियन ब्रोडी। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला माइकी मेडिसन को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जोए सेल्दाना। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कियरन कल्किन। एनिमेटेड फीचर फिल्म फ्लो। इंटरनेशनल फीचर फिल्म आई एम स्टिल हेयर। डॉक्यूमेंट्री फीचर नो अदर लैंड। एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म इन द शेडो ऑफ द साइप्रस। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन टेनिस प्लेयर वॉन द मेंस डबल टाइटल एट द चिली ओपन 2025। चिली ओपन जो टूर्नामेंट हुआ देखिए, उसमें जो डबल्स टाइटल है ना, उसमें एक प्लेयर इंडियन है जिन्होंने जीता है। और कौन है इंडियन प्लेयर? ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली। दूसरे प्लेयर का नाम भी याद रखना है। दूसरे प्लेयर जो हैं कोलंबिया के पार्टनर थे इनके, निकोलस बेरेंटियोस। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। सो अमेरिका की आधिकारिक भाषा अभी कौन सी घोषित की गई है? आंसर इज इंग्लिश। सो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया है किसे? इंग्लिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर रिपोर्ट ऑफ फर्स्ट एवर रिवराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन द नंबर ऑफ डॉल्फिन्स इन इंडिया इज मोर देन। सो पहली बार जो नदी डॉल्फिन आकलन की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत में डॉल्फिन्स की संख्या 6000 से भी ज़्यादा है। तो एस्टीमेट अभी लगाया गया है 6327 जो है डॉल्फिन्स हैं इंडिया में। इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया था पीएम मोदी जी ने। नेक्स्ट, इंडिया इज़ लाइकली टू इंडक्ट इनटू इट्स नेवी तमल बाय विच मंथ। भारत द्वारा देखिए कब तक जो तमाल है ना उसको अपनी नौसेना में शामिल करने की संभावना है, तो इसे जून 2025 तक शामिल कर लिया जाएगा। तमाल की बात करते हैं तो ये एक मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इसे रशिया के यांतर शिपयार्ड ने बनाया है। ये जो शिप अगर बात करें तो ये जो ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल है ना उसे भी लॉन्च करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? गुरुग्राम सिटी में। मेन पर्पस क्या होगा इस सेंटर को बनाने का? नॉन वायलेंस और वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने, और इस अभियान को विज्ञान भवन नई दिल्ली में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट टू बी परमानेंटली इंडक्टेड इनटू द जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रॉन। जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रॉन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई है तनुष्का सिंह। तनुष्का सिंह ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करती हैं? उत्तर प्रदेश से। जगुआर जो है ये एक अटैक एयरक्राफ्ट है एयरफोर्स का। ये जो एयरक्राफ्ट है ये न्यूक्लियर अटैक करने में भी कैपेबल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता में शामिल किया जाएगा गांधी सागर सेंचुरी और बन्नी मेडियोस को। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो गांधी सागर सेंचुरी है ये मध्य प्रदेश में है, और बन्नी मीडियोस की बात करती हैं तो ये लोकेटेड है गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी इनॉग्रेट द वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर। मोदी जी ने किस राज्य में वनतारा पशु बचाव केंद्र का उद्घाटन किया? कौन से स्टेट में? गुजरात। तो वनतारा जो है ना ये दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन और कंजर्वेशन सेंटर है। इसको स्टेबलाइज किया रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और रिलायंस फाउंडेशन ने। ये जो है 1.5 लाख रेस्क्यू एनिमल्स का घर है जहां 2000 स्पीशीज से भी ज़्यादा हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द 7th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लगातार 7वीं बार अध्यक्ष चुने गए मनन कुमार मिश्रा। अगला क्वेश्चन, हु वॉज कन्फर्ड विद द आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड एट द फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स। आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु होल्ड द रिकॉर्ड फॉर प्लेइंग द मोस्ट ओडीआई इन क्रिकेट हिस्ट्री।
सबसे अधिक एक दिवसीय मैच खेलने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो फ्रेंड्स ये रिकॉर्ड जो है किसके नाम है? सचिन तेंदुलकर की। ठीक है, लेकिन अभी हमें एक और चीज़ याद रखनी है कि अभी रिसेंटली चैम्पियंस ट्रॉफी जो भारत की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हुई थी उसमें विराट कोहली ने अपना खेला था 300वां ओडीआई मैच। तो विराट कोहली 7वें इंडियन और 22वें प्लेयर बने हैं पूरे वर्ल्ड के जिन्होंने इस माइलस्टोन को अचीव किया। सबसे बड़े प्लेयर जिन्होंने सबसे ज़्यादा ओडीआई मैचेस खेले हैं, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट, हु वॉन द सिंगल्स टाइटल ऑफ द 2025 दुबई ओपन एटीपी 500 टेनिस टूर्नामेंट? सिंगल्स का टाइटल जीता है स्टेफानोस सिट्सिपास ने एंड डबल्स टाइटल में विनर है इंडिया के यूकी भांबरी और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पॉपरिन। नेक्स्ट, इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू प्रमोट कोऑपरेशन इन द वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन सेक्टर? तो भारत ने जल सफाई और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो समझौता किया वो किसके साथ किया? नेपाल के साथ में। अब ये जो एग्रीमेंट साइन किया है इसका मेन उद्देश्य है कि दोनों कंट्री की जो पॉपुलेशन है उनके लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन की बेटर एक्सेस उनको इंश्योर करना। नेपाल देश की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजेंडरी मुंबई स्पिनर पद्माकर शिवालकर डाइड। अभी देखिए 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है पद्माकर शिवालकर का। विच प्रेस्टिजियस अवार्ड वॉज ही ऑनर्ड विद इन 2017? 2017 में जो इन्हें प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया था वो कौन सा था? CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर सिंगल वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? सो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना ये शुरू की गई कहाँ? उत्तराखंड स्टेट में। इस स्कीम के अंडर महिलाओं को फाइनेंशियली असिस्टेंट यानी फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा 2 लाख रुपए तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज ऑस्ट्रियाज न्यू चांसलर? सो यहाँ पूछा है कि ऑस्ट्रिया के नए चांसलर के रूप में किसने शपथ ली? क्रिस्टियन स्टॉकर। ऑस्ट्रिया की बात करती हैं। ऑस्ट्रिया देश की कैपिटल जो है वियना है, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर वैन डेयर वेलन। नेक्स्ट, रिसेंटली विच अमेरिकन क्लोथिंग ब्रांड हैज साइन दिलजीत दोसांझ एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? दिलजीत दोसांझ को अपना ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया है? अभी लिवाइस कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? तो आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। आरबीआई बैंक जो है ये फाउंड हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर है मुंबई में और करंट में गवर्नर है संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अचंता शरद कमल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट हु हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट? सो अचंता शरद कमल इन्होंने अभी देखिए अपने संन्यास की घोषणा की है एंड ये रिलेटेड किससे है? टेबल टेनिस से। इंडिया के टेबल टेनिस लेजेंड अचंता शरद कमल सो इन्होंने अनाउंस किया है कि जो WTT कंटेंटर चेन्नई ये जो टूर्नामेंट होगा ना ये उनका लास्ट टूर्नामेंट होगा एज अ प्रोफेशनल एथलीट एंड ये टूर्नामेंट होगा 25 मार्च से 30 मार्च तक। अचंता कमल की बात करें सो इनका जन्म हुआ था 12 जुलाई 1982 को चेन्नई में। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हमें इनसे याद रखनी है। 2004 में इन्हें अर्जुना अवार्ड मिला, 2019 में मिला पद्मश्री, 2022 में मिला खेल रत्न अवार्ड। इस बार देखिए जो पेरिस ओलंपिक्स थे उसके ओपनिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बियरर थे उनमें उनका नाम भी याद रखेंगे, PV सिंधु एंड शरद कमल। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्रॉस द 16 मीटर मार्क इन इंडोर शॉटपुट? सो इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? कृष्णा जयाशंकर। सो इंडिया की जो कृष्णा जयाशंकर हैं उन्होंने 2025 के माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैम्पियनशिप में इस हिस्ट्री को बनाया है। उनका जो थ्रो रहा था वो था 16.03 मीटर्स का। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था वो किसका था? पूर्णा राव राणी का 15.54 मीटर्स। नेक्स्ट है, ब्रेंडन होल्ट हैज़ वॉन द सिंगल्स टाइटल एट द बेंगलुरु ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट। विच कंट्री डज ब्रेंडन होल्ट रिप्रेजेंट?
सो ब्रेंडन होल्ट, इन्होंने अभी जीता है बेंगलुरु ओपन 2025 में एकल खिताब, एंड बिलोंग करते हैं कहाँ से, यूएसए से। इसी टूर्नामेंट में देखिए जो डबल्स टाइटल है ये जीता है इंडिया टेनिस प्लेयर अनिरुद्ध चंद्रशेखर ने और चाइनीज ताइपे रेहो ने। नेक्स्ट है विच टेलीस्कोप वॉज लॉन्च्ड बाय नासा टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड जस्ट आफ्टर द बिग बैंग। सो बिग बैंग के ठीक बाद क्या हुआ इसका पता लगाने के लिए नासा ने जो भी टेलीस्कोप लॉन्च किया है उसका नाम है स्फेयर एक्स। स्फेयर एक्स जो टेलीस्कोप है इसे स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया और ये लॉन्च हुआ कैलिफोर्निया में वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से। पर्पस क्या है कि जो बिग बैंग के इमीडिएटली क्या हुआ देखिए उसके बाद एंड गैलेक्सी में जो है वाटर रिजर्व को डिस्कवर करना, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो इसी को ही अंडरस्टैंड करने के पर्पस से इसे लॉन्च किया है नासा ने। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द सेकेंड एडिशन ऑफ विविधता का अमृत महोत्सव। विविधता का अमृत महोत्सव इसका जो दूसरा एडिशन है इसका उद्घाटन किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने, एंड इसका उद्घाटन किया कहाँ पे है इन्होंने, तो इसका उद्घाटन किया है राष्ट्रपति भवन में। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन हैज़ बीन लॉन्च्ड एट गोल्डी सोलर प्लांट इन कोसांबा इन विच सिटी। तब यहाँ पे स्टेट पूछा है कि जो भारत की पहली AI संचालित सौर विनिर्माण लाइन है ये किस राज्य के कोसांबा में स्थित गोल्डी सोलर प्लांट में शुरू की गई है, तो स्टेट है गुजरात, एंड इसे इनॉग्रेट किसने किया है, देखिए प्रहलाद जोशी जी ने। प्रहलाद जोशी ये यूनियन मिनिस्टर है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की। इसमें प्लान किया गया है कि जो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कितनी होगी, 14 गीगावाट की। नेक्स्ट है इन विच स्टेट डिड PM मोदी जी पार्टिसिपेट इन द विंटर टूरिज्म प्रोग्राम। किस राज्य में मोदी जी ने शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम में भाग लिया, आंसर उत्तराखंड स्टेट। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। सो EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड ये मिला है किसे, नितिन कामत को। नितिन कामत जो है फाउंडर एंड CEO हैं ज़ेरोद के, जिनको मिला है EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय सर्बानंद सोनोवाल। एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया पहल ये लॉन्च की है सर्बानंद सोनोवाल ने। इसका मुख्य उद्देश्य है टू स्टैंडर्डाइज एंड स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस अक्रॉस इंडियाज मेजर पोर्ट। अगला क्वेश्चन, द सेंटर हैज़ अप्रूव्ड द गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट इन विच स्टेट इज़ इट लोकेटेड। तो अभी देखो सेंटर ने ना गोविंद घाट से लेके हेमकुंड साहिब तक रोपवे जो परियोजना है इसे मंजूरी दी है, ये किस राज्य में स्थित है, तो ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। अब इस रोपवे से फ़ायदा ये होगा देखो कि इंडिया में उत्तराखंड में जो टूरिज्म है ना इससे वो बूस्टअप होगा, साथ ही में जो भी यहाँ पे पिलग्रिम्स आएंगे, जो तीर्थयात्री आएंगे ना उनको भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस हो जाएगा। यहाँ पे ये रोपवे जो है ये 12.4 किलोमीटर लॉन्ग होगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ द ई-मार्केट प्लेस। ई-मार्केट प्लेस के CEO के रूप में अपॉइंट हुए हैं अजय भादु। नेक्स्ट, वेयर विल द सेकेंड फेज ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स स्टार्टेड। तो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का जो दूसरा चरण है ये आयोजित किया जाएगा कहाँ पे, गुलमर्ग में। तो जम्मू कश्मीर का फेमस की रिजॉर्ट है गुलमर्ग, जहाँ पे खेलो इंडिया विंटर गेम्स के सेकेंड फेज होंगे 9 मार्च से 12 मार्च तक। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में अपॉइंट किया गया है डॉक्टर मयंक शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। हाल ही में राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार ये दिया गया है किसे, अजय सेठ। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड बाय द सिरिल फॉर फिजिकल ईयर 26। वित्त वर्ष 26 के लिए जो क्रिसिल है उन्होंने अनुमानित GDP जो ग्रोथ रेट है क्या बताया है, 6.5%।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे वीकली करंट अफेयर्स के जो टॉप 70 क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब टेस्ट क्वेश्चन की बात कर लेती हैं। तो आज के देखिए हमारे टेस्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इकोनॉमी रैंकिंग। तो जो वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग है उसमें भारत का स्थान क्या है। और दूसरा क्वेश्चन है, विच टीम हैज़ वॉन द थर्ड रणजी ट्रॉफी टाइटल बाय डिफीटिंग केरला। सो केरल को हराकर तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है। तो फ्रेंड्स, इनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एंड ये जो आज का हमारा वीकली सीए का सेशन है ये होता है फ्रेंड्स कंप्लीट। और हमने जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं वो सभी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।